प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर को हम लोग 3-4 पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। और इस चैप्टर जो है क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है और आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। क्लासेस का नाम है अस्त्रा ऑनलाइन क्लासेस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश आपको जो होता है वो होता है, इसका स्पेलिंग होता है LIGHT, लाइट। लाइट का इंग्लिश होता है प्रकाश। प्रकाश जो होता है लाइट का इंग्लिश हो गया। कहते किसे? वस्तु को देखने के लिए आँख के अतिरिक्त प्रकाश का होना भी आवश्यक है। अंधकार में हम कुछ नहीं देख सकते। कहने का मतलब है कि अंधेरा हो जाए तो हम लोग कुछ नहीं देख पाएंगे। प्रकाश का होना जरूरी है। ठीक है। प्रकाश, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह कारक है, वह फैक्टर है ये जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। हम क्या करते हैं, यह प्रकाश है, इसी की सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। वास्तव में प्रकाश जब वस्तु से टकराती है तो हमारा आंखें तक पहुंचती है, तब हम वस्तु को देख पाते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये है सूर्य। क्या है बाबू? सूर्य है। ये हम लोग का सूर्य है और यहाँ पर कोई घर है। जैसे ये रहा, ये कोई मान लेते हैं हम लोग, ये कोई घर है और यहाँ पर मान लेते हैं हमारी ये आँखें हैं। ठीक है। ये हमारे यहाँ पर जो है ये हमारी आँखें हैं और ये जब सूर्य है और इस सूर्य से इस पर किरणें आएंगी, इस सूर्य से इस पर किरणें आएंगी और फिर यहाँ से जो है ना, यहाँ से टकरा कर हमारी आँखों पर आएगी, तब हम इस घर को देख पाएंगे। तो यही कह रहा है कि प्रकाश वास्तव में टकरा कर हमारी आँखों तक पहुँचती है, जिसे हम लोग वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, वस्तु को देख पाते हैं। अच्छा, फिर हम लोग को समझना है कि प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं लगभग। एक होता है प्राकृतिक होता है और एक होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक जैसे हम कह सकते हैं सूरज। पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत हो जाएगा बिजली जलता। ठीक है। अब मानव निर्मित कहने का मतलब है कि बल्ब, ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया, ये सब जो है मानव ने बनाया है। ठीक है। ये भी आपको लिख लेना है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। जैसे लालटेन, लैंप आदि तेल संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है और इसी प्रकार बिजली के बल्ब और टॉर्च विद्युत ऊर्जा के प्रकाश के परिणत किया जाता है। और इस प्रकार हम पाते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों को प्रकाश की प्राप्ति होती है। मतलब कहने का मतलब है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। फिर हम लोग को अब समझना है कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। अब कुछ वस्तुएं जो होती है वो प्रकाश को बना सकती है। जैसे अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये क्या है हम लोगों का, ये जो है ये सूरज है। तो सूरज प्रकाश को खुद बनाती है, नहीं कि प्रकाश उनमें रहती है। सूरज बना सकते हैं। ठीक है, सूरज प्रकाश को बनाती है। बिजली का जलता बल्ब आदि, मोमबत्ती, ये सब प्रकाश को बनाते हैं। हमें पढ़ना है कि कुछ वस्तुएं जो होती है वो प्रकाश को उत्सर्जित करती है। जैसे सूरज, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे हम लोग प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। कुछ वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है, जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे, ये सब प्रकाश को नहीं बना सकते हैं। जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम लोग कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। चलिए, अब हमको समझना है प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकीर्णन क्या होता है, देखिए कहता है कि प्रकाश जो है, जब सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कण पर पड़ता है, वायु के अणु या धूल कण पर पड़ता है, तो वे उन पर पड़ने वाले प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उन्हें चारों ओर विकिरित करते हैं। इसे ही प्रकीर्णन कहते हैं। कहने का पूरा मतलब ये है, हम आपको बताते हैं अच्छा से। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं ये सूरज है और यहाँ से जो है कि प्रकाश किसी कण पर पड़ता है।
कौन सा कण पर? सूक्ष्म कण पर। इस सूक्ष्म कण है, इस पर अगर प्रकाश जब पड़ता है तो ये जो सूक्ष्म कण जो है, ये जो सूक्ष्म कण है, ये सूक्ष्म कण क्या करते हैं, इस पर जो ये प्रकाश की किरण जो आ रही है ना, ये वाली, इसमें से कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर कर इनके चारों ओर घुमा देता है। जब आप रात को टॉर्च बार कर देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा। इसी प्रकीर्णन प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जो सीधे नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक है। और आज का लास्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है, जो है प्रकाश की किरणें। किसी प्रदीप्त प्रकाश, मोमबत्ती, ये सब हटा देते हैं। चलिए, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं, रे कहते हैं। चित्र में सरल रेखा पर तीर का चिन्ह दिशा वो पीछे है। अच्छा, अब जब देखो, मतलब एक जो ये है लाइन जो है, ये सरल रेखा है, इसी पर जो प्रकाश चलेगा ना, उसी को हम लोग कहेंगे प्रकाश की किरण। अच्छा, आज जब ये सब किरण जो है वो एक एक जगह पूरा एक समूह बना लेता है, तो इस पूरे समूह को हम लोग कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज। तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं: अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अच्छा, इस प्रकार के किरण पुंज में किरणें प्रकाश के बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। अपसारी किरण पुंज हम लास्ट अभी पढ़ा रहे हैं, फिर अगला वीडियो भी देखना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि एगो ई बिंदु स्रोत है और इस बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकल रही है और ये निकल कर जा रही है, बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, बाहर जा रही है। ये नहीं है कि चारों तरफ से जाकर एक बिंदु पे मिल रही है। ये जो है, ये जो है, ये मतलब चारों तरफ से आकर और एक बिंदु पे मिलती है, एक बिंदु पे आके मिल जा रही है। इसे ही हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको 2 दिन वेट करना पड़ेगा। 2 दिन में हम आपको नोट्स का लिंक एक दे देते हैं। तो आज का क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना तो भूल मत कीजिएगा।